हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। तुम बिन कैसे जिए ड्रामे की अगली किस्त में आने वाला है ट्विस्ट। मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। ज़ारा को माही घर के कामों में लगा देती है। तुम खाना बना लो, काम करती रहोगी तो ध्यान बटा रहेगा। घर की मुलाजमा के तौर पर इसे रखना चाहती है, प्यार से मीठी छुरी बनकर इसे इस्तेमाल करना चाहती है। अब ज़ारा खामोशी से सर झुकाए हर हुक्म मानती चली गई। मैं बना लूँगी खाना, मैं कर लूँगी सारा काम। लेकिन यहाँ एकदम से इसकी तबीयत ख़राब होती है, चक्कर आते हैं, जिसके बाद अदील के वालिद अपनी बीवी से कहते हैं कि ज़ारा को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। वो नहीं मानती कि इद्दत में है, इसे कैसे घर से निकाल दूँ। लेकिन ज़ारा की हालत देखकर इन्हें शक होता है, कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं। वो ज़ारा को लेकर हॉस्पिटल जाती हैं। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद इन्हें पता चलता है कि वो दादी बनने वाली हैं। बेटे के जाने का गम तो एक तरफ, लेकिन दादी बनने की खुशी इनको सारा कुछ भुला देती है। वो सारा के सर पर हाथ रखती हैं, इसे प्यार करती हैं। इनके अदील की निशानी आने वाली है, वो कैसे ज़ारा को धुतकार सकती हैं। इसे प्यार से घर लेकर आती हैं। और यहाँ माही को जब पता चलता है कि ज़ारा प्रेग्नेंट है तो वो बातों ही बातों में इसे जता देती है। अदील की जगह इस घर में सिर्फ छोटा अदील ही आना चाहिए। अदील के वालिद भी ज़ारा के सर पर हाथ रखते हैं। इतने बड़े गम के बाद ये खुशी इनके दिल को तसल्ली दे रही है। अदील होता तो कितना खुश होता। वहीं ये खुशखबरी वो फ़ोन करके अपनी बहन को भी सुना देते हैं और ये सुनकर तो ज़ारा के घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ज़ारा की माँ तो इसके लिए परेशान होकर कहती हैं, इस हालत में ज़ारा कैसे उस माहौल में रह सकती है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं किसी हाल में भी ज़ारा को वहाँ नहीं छोड़ने वाली। ये सुनकर माहीन फिर गुस्से से घर वालों पर चिल्लाती है, ये बात मैंने तब भी कही थी, अगर उस वक्त मेरी बात को मान लेते ना तो आज ये मसला ना होता। इधर ज़ैनी अपनी बहन के लिए परेशान, वहीं साद अपनी माँ और बहन को लेने आता है तो ज़ैनी से मिलता है। शायद इसके पास होने की मुबारकबाद देता है और शायद कोई गिफ्ट भी लेकर आया हो। ज़ैनी इस माहौल में, इन हालात में साद को मना कर देती है, जिस पर साद कहता है, मेरी एक दोस्त है, वो कहा करती थी अगर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करो ना तो वो बड़ी हो जाती हैं। साद की बात सुनकर ज़ैनी को भी गुस्सा आ जाता है। वही दोस्त तुम्हें हमेशा याद दिलाती थी कि मैं भी हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। उसी दोस्त के कहने पर तुमने मुझसे मंगनी भी की थी। ज़ैनी के ताने अब साद से बर्दाश्त नहीं हो रहे। वो चुप करके कमरे से चला जाता है और शायद ज़ैनी अपनी बहन के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि अच्छे से जानती है कि अदील भाई के जाने के बाद ज़ारा को अगर कोई समझ सकता है, कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ साद है। और हो सकता है कि अपनी बहन की खुशियों के लिए वो साद से भी दस्तबरदार हो जाए। फिलहाल तो ये काफ़ी आगे की बात है। अभी तो ज़ारा की इस खुशी खबरी के बाद घर वालों का रवैया इससे बदल जाएगा, ख़ास तौर पर अदील की माँ का।